गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सोशल साइंस में हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ रहे थे, हिस्ट्री व्हेन, वेयर एंड हाउ। तो इसमें हमने देखा कि सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री की क्या क्या इतिहास जानने के क्या क्या स्रोत हो सकते हैं, हम किन किन चीज़ों से हम अपना इतिहास जान सकते हैं, ये हमने देखा। और इससे पहले हमने देखा कि 7th क्लास में हम मिडेवल पीरियड के बारे में, मध्यकालीन युग के बारे में पढ़ेंगे। तो जो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में हमने आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, जिसमें मॉन्यूमेंट्स, इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, इनके बारे में जाना। लिटरेरी सोर्सेज में जो साहित्यिक सोर्सेज होते हैं वो अलग अलग तरह की बुक्स, जिसमें उस समय के शासक, उस समय की सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल और इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में बताया जाता था। द मिडिवल पीरियड मेजर डेवलपमेंट, ये भी हमने देखा कि मध्यकालीन युग में क्या क्या बड़े बदलाव हुए, विकास हुए। न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स, नए सामाजिक और राजनीतिक ग्रुप्स उभरे और पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ, जिसमें इम्पोर्टेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल, ये हमने पढ़ा कि जिसमें जो राजपूत थे वो बहुत ज़्यादा, इन द मिडिवल पीरियड द राजपूत बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट। मध्यकालीन युग में जो राजपूत थे बहुत महत्वपूर्ण हो गए। लिटरेरी द टर्म राजपूत मीन्स द सन ऑफ अ रूलर। ऐसे तो उनका जो राजपूत है उसका मतलब होता है, राजपूत जो शब्द है उसका मतलब होता है सन ऑफ अ रूलर, मतलब शासक का पुत्र, बट इट इंक्लूड्स द रूलर्स। लेकिन इसमें वो लोग भी शामिल थे जो शासक होते थे, जो मुखिया लोग होते थे, जो सैनिक होते थे और जो कमांडर्स होते थे अलग अलग मोनार्क के। राजपूत वर सेड टू पोजेस एक्सट्रीम वेलोर विद अ ग्रेट सेंस ऑफ लॉयल्टी। राजपूत को माना जाता था कि वो बहुत ज़्यादा बहादुर होते हैं और अपने देश के प्रति बहुत ज़्यादा वफादार होते हैं। तो अदर ग्रुप्स ऑफ पीपल सच एज मराठा, सिख, जाट, अहोम एंड कायस्थ ऑल्सो बिकेम पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। मतलब मध्यकालीन युग में ये लोग, ये सारे ग्रुप भी राजनीतिक रूप से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए। आज जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है रीजनल किंगडम, क्षेत्रीय राज्य। In the early medieval period, regional kingdom of both the North and South India had considerable conflict with each other. अर्ली मिडेवल पीरियड मतलब मध्यकालीन युग के शुरुआती दौर में जो क्षेत्रीय राज्य थे वो नॉर्थ और साउथ इंडिया के वो एक दूसरे से झगड़े में लगे रहे। दिस लेड टू द फ्रीक्वेंट राइज एंड फॉल ऑफ किंगडम। इसके कारण जो राज्य थे वो बहुत जल्दी उनका उदय हुआ और वो ख़त्म हुए। मतलब बहुत जल्दी जो राज्य जीता, जो राजा जीता वो उसका उदय हुआ, जो नहीं जीत पाया, जो हार गया, उसका पतन हो गया। फिर ऐसे दूसरे से लड़ाई लड़ी, मतलब एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट, मतलब वॉर होती रहती थी और कई जो ग्रुप्स थे वो उभरे और कई ख़त्म हो गए। द मोस्ट प्रोमिनेंट अमोंग दीज किंगडम वर द राजपूत किंगडम्स इन द नॉर्थ एंड द चोला किंगडम इन द साउथ। सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा जो प्रमुख जो किंगडम थे इन सब में, वो था उत्तर में राजपूत किंगडम, राजपूत राज्य, और साउथ में, दक्षिण में चोला किंगडम। द लेटर मिडिवल पीरियड saw the rise of powerful Muslim dynasties such as the Khaljis, the Tughlaqs and the Mughals। जो आखिरी के जो बाद के मध्यकालीन युग में देखा कि जो पावरफुल मुस्लिम डायनेस्टी, मुस्लिम वंश का उदय हुआ, उसमें खिलजीज थे, तुगलक थे और मुगल थे। अकॉर्डिंग टू अ संस्कृत प्रशस्ति, द रूलर ऑफ दिल्ली सुल्तान गियासुद्दीन बलबन स्ट्रेचेस फ्रॉम बंगाल in the east of Ghazni, in Afghanistan in the west। संस्कृत प्रशस्ति मतलब संस्कृत में जो प्रशस्ति लिखी हुई है, मतलब राजाओं की जो गाथा लिखी हुई होती थी, उसमें दिल्ली का जो सुल्तान था गियासुद्दीन बलबन, उसने अपना जो साम्राज्य था वो बंगाल से लेके गजनी मतलब अफगानिस्तान तक उसका साम्राज्य फैला हुआ था। ओकेजनली dynasties like the Chola, Khilji, Tughlaq and Mughal were able to build an empire that was pan-region। बाद में मतलब समय समय पर जो वंश थे, जैसे चोला वंश है, खिलजी वंश है, तुगलक वंश है, मुग़ल वंश है, इन्होंने अपना एम्पायर, अपना साम्राज्य फैलाया जो पान रीजनल के नाम से जाना जाता है।
रिलीजियस डेवलपमेंट मतलब धार्मिक विकास क्या क्या हुए हैं इस समय। ड्यूरिंग द मिडिएवल पीरियड सेवरल इम्पॉर्टेंट चेंजेस टुक प्लेस इन द रिलीजियस कस्टम ऑफ द कंट्री। मध्यकालीन युग के दौरान कुछ इम्पॉर्टेंट चेंजेस देखे गए जो धार्मिक जो परंपराएं थी उसमें देश की धार्मिक परंपराओं में। हिंदुइज्म वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय दीज चेंजेस। जो हिंदुइज्म था वो इन परिवर्तनों से प्रभावित हुआ। दीज चेंजेस गेव राइज टू द आइडिया ऑफ भक्ति पर्सनल डिवोशन टू गॉड। ये जो चेंजेस थे उसने एक विचार उसके कारण एक विचार पनपा जिसका जो भक्ति के नाम से जाना जाता था, जैसे पर्सनल डिवोशन टू गॉड, गॉड के प्रति अपना पर्सनल डिवोशन मतलब अपना लगाव। पीपल हु केम फ्रॉम वेस्ट एशिया ब्रॉट द टीचिंग ऑफ द होली कुरान टू इंडिया इन द 7th सेंचुरी। जो लोग भारत में जो लोग वेस्ट एशिया से आए थे मतलब पश्चिम एशिया से आए थे वो अपने साथ साथ कुरान की जो टीचिंग है मतलब कुरान का जो कहना है जो कुरान जो हमको सिखाता है वो लेकर आए इंडिया में 7th सेंचुरी में 7वीं शताब्दी में। लेटर विद द रूल ऑफ दिल्ली सुल्तान। इसके बाद दिल्ली सुल्तान का जब शासन आया इस्लाम बिकेम पॉपुलर इन इंडिया एज अ रिलीजन। जो इस्लाम था वो भारत में एक धर्म की तरह पॉपुलर हो गया। वन ऑल्सो फाइंड द सूफी ट्रेडिशन बिकमिंग एज पॉपुलर एज द भक्ति मूवमेंट। उसमें एक जो सूफी ट्रेडिशन था जो सूफी परंपरा थी वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई भक्ति मूवमेंट के तौर पे। द भक्ति एंड सूफी संत प्रीच्ड इक्वली फॉर ऑल मैनकाइंड। जो भक्ति थे और जो सूफी संत थे वो लोगों को एक जैसा मतलब उपदेश जो देते थे वो इक्वलिटी का समानता का उपदेश देते थे। दे बिकेम पॉपुलर एज दे स्पोक अबाउट यूनिवर्सल ब्रदरहुड इन लोकल एंड रीजनल लैंग्वेज विच कॉमन पीपल कुड ईजिली अंडरस्टैंड। वे धीरे धीरे वो पॉपुलर होते गए, वो प्रसिद्धि पाते गए क्योंकि वो बात करते थे यूनिवर्सल ब्रदरहुड मतलब अंतर्राष्ट्रीय भाईचारे। मतलब पूरा जो विश्व है वो एक परिवार की तरह है, सबको भाईचारे की तरह रहना चाहिए। और लोकल और रीजनल लैंग्वेज में उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई जिससे जो कॉमन पीपल था जो सामान्य आदमी था वो इसको आसानी से समझ सके। Salient feature of the medieval period in India. Medieval period in India was quite eventful. वो जो भारत का जो माध्यमिक जो काल है मध्यकाल है बहुत ज़्यादा इवेंटफुल मतलब इसमें बहुत घटनाएं हुई। ड्यूरिंग दिस पीरियड सेवरल चेंजेस टुक प्लेस इन द कंट्रीज सोशियो कल्चर एंड पॉलिटिकल मिलियस। तो इसके कारण इस पीरियड में बहुत सारे चेंजेस हुए। कहाँ पर? सोशल कल्चर, सामाजिक, सांस्कृतिक, पॉलिटिकल, इन सब दिशाओं में बहुत सारे चेंजेस हुए। लेट्स टेक अ ब्रीफ लुक एट द मेजर फीचर ऑफ दिस पीरियड। एक ब्रीफ लुक एक मतलब शॉर्ट में हम देखते हैं कि इस पीरियड में क्या क्या चीज़ें थी। राइज ऑफ फेडरलिज्म का उदय होना। इमरजेंस ऑफ सेवरल राजपूत किंगडम इन नॉर्थ एंड वेस्टर्न इंडिया। मतलब कुछ राजपूत राज्यों का उत्तर और पश्चिम भारत में उनका उदय होना। ट्राइपार्टी स्ट्रगल बिटवीन द पलास, प्रतिहारा एंड राष्ट्रकूटास। मतलब तीन लोगों के बीच में एक चीज़ को लेके शायद कन्नौज को लेके इन तीनों जो पलास है, प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा, इनके बीच संघर्ष होना। अराइवल ऑफ द तुर्कों का आना फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम से तुर्कों का आना। एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत को स्थापित करना। स्प्रेड ऑफ द भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, मतलब भक्ति और सूफी मूवमेंट का फैलाव। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मुगल एम्पायर की स्थापना। राइज ऑफ द मराठाज एंड सिख, मराठाओं का और सिखों का उदय।
इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडिया दैट कैप्चर्ड द अटेंशन ऑफ यूरोपियन पावर। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, अब ये शब्द ये देखो, आर्थिक जो संपन्नता थी भारत की, उसके लिए जो यूरोपियन पावर्स थे वो भारत पर अपना कब्जा करना चाहते थे। इवन यूरोपियन पावर्स ही नहीं, जो मुस्लिम्स भी आए थे वो भी एक आक्रांता के तौर पर आए थे, इन्वेडर्स, आक्रमणकारियों के तौर पर आए थे। वो भी भारत को लूटने ही आए थे। जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी थी, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, और वो इसको ही लूटने आए थे। तो इंडिपेंडेंस ऑफ सेवरल प्रोविंशियल किंगडम इन द ईस्टर्न एज वेल एज पेनिनसुलर इंडिया। तो कुछ जो प्रोविंशियल किंगडम थे, जो मतलब क्षेत्रीय जो राज्य थे, वो इंडिपेंडेंट हो गए, मतलब अपने आप ही वो खड़े हो गए। इन द ईस्टर्न एज वेल एज पेनिनसुलर इंडिया, मतलब पूर्व में और साथ में जो पेनिनसुलर इंडिया है उसमें भी। अब इसमें पॉइंट्स याद रखने के पॉइंट क्या हैं? द पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री that lasted for about a millennium, extending from 700 CE 1700 CE is called the medieval period। मतलब 700 से लेकर 1700 तक का जो समय है वो medieval period कहलाता है। इंस्क्रिप्शन, शिलालेख, कॉइन, मैन्यूस्क्रिप्ट, स्कल्पचर एंड पेंटिंग आर सम मेजर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज यूज टू रिकन्स्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ द पीरियड। ये मैंने शायद आपको कल भी बताया था, ठीक है। कोर्ट, क्रॉनिकल्स, बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज, ट्रांसलेटेड वर्क एंड आर्काइव्स फॉर्म द लिटरेरी सोर्सेज ऑफ medieval इंडियन हिस्ट्री। इंडिया हैड डिफरेंट नेम्स इन द पास्ट सच एज भारत राष्ट्र, भारताकर्ष, आर्यवर्त एक्सेट्रा ड्यूरिंग द medieval पीरियड। तो ये है। और एक चीज़ मैं अभी आपको ये बताना चाहती हूँ कि अभी रिटर्न वर्क मैं आपको नहीं भेजूँगी, क्योंकि मुझे भी इसमें से करना पड़ेगा। पर हाँ, बुक चैप्टर मैं आपको पूरा उसका PDF बना के भेजूँगी, और साथ में ये एक्सरसाइज वगैरह भी भेजूँगी। तो आपको जो भी लगे, मतलब जो भी आपको आ रहा हो चैप्टर, आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, और आपको इसमें से जो भी आ रहा हो एक्सरसाइज में से वो आपको उसमें करना है, ठीक है। आपकी कॉपी में ही आप नोट कर लीजिएगा, जो नहीं आ रहा है उसके लिए जगह छोड़ दीजिएगा। तो जब मैं आपको इसकी आंसर शीट भेजूँगी तो आप उसको लिख लेना। पर आपको अब अपने मन से खुद से करना है, खुद से ढूंढना है, खुद से करना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये चूज़ द करेक्ट ऑप्शन में, द मिडेवल पीरियड इन इंडिया बिगिन इन 8th century AD। द चाइनीज़ रिफर टू इंडिया एज, चाइनीज़ भारत को किस तरह से देखते थे? ओके, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो चाइनीज़ हैं फॉरेन, ओके, ये हमने पूरा चैप्टर पढ़ा था, तो हमको ये चैप्टर एक बार और पढ़ के वापस से फिर इसमें चूज़ द करेक्ट ऑप्शन देखना पड़ेगा। तो अकबरनामा वॉज रिटन बाय, अकबरनामा लिखा गया अबुल फजल के द्वारा। आर्कियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ हिस्टोरिकल रिमेन्स, कॉइन्स, कल्चर्स, म्यूजिक एंड पेंटिंग। आई थिंक हिस्टोरिकल रिमेन्स भी है, कॉइन्स भी है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज तो बहुत सारे रहते हैं। ग्वालियर इंस्क्रिप्शंस वाज रिटन ड्यूरिंग द रेन ऑफ मराठा। ओके, ये आपको आप चैप्टर पढ़ के देखिएगा, जो भी आपसे करते बने वो आप करिएगा, और इसकी एक्सरसाइज मैं आपको फिर भेजूँगी, पर अभी नहीं भेजूँगी, ठीक है। तो ये चैप्टर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर में, नेक्स्ट मतलब कल के लेक्चर में हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे।